गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने दुख का अधिकार नामक पाठ के लेखक यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ा था। आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। दुख का अधिकार। बच्चों, इस पाठ से हमें दो वर्गों के बारे में पता चलता है कि किस तरह से दो वर्गों में भिन्नता दिखाई देती है। एक उच्च वर्ग है और दूसरा निम्न वर्ग है। इस पाठ से हमें पोशाक के बारे में पता चलता है कि किस तरह से पोशाक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पोशाक की समाज में हमारा स्तर तय करता है और यह निर्णय करता है कि व्यक्ति किस वर्ग का है, उच्च वर्ग का या फिर निम्न वर्ग का। आइए पाठ को शुरू करते हैं। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। यानी कि मनुष्य की पोशाकें मतलब होता है वस्त्र ही उन्हें विभिन्न यानी कि अलग अलग श्रेणियों यानी कि दर्जे में बांट देती है। यानी कि उनकी पोशाक से पता चलता है कि वह किस वर्ग का है, उच्च वर्ग का है अथवा निम्न वर्ग का। प्रायः पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यानी कि पोशाक से पता चलता है कि वह किस वर्ग का है, उच्च श्रेणी का है या फिर निम्न श्रेणी का। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे देती है। अर्थात अगर हमारे पोशाक अच्छे हुए तो हमारे सामने किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी और हमारे लिए हर दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अगर हमारा पोशाक निम्न स्तर का है यानी कि अच्छे पोशाक को हमने धारण नहीं किया तो हमारे लिए वो दरवाजे बंद रहेंगे। इसीलिए पोशाक तय करती है कि हम किस दर्जे के हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी समस्या आ जाती है, ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है व्यक्ति की कि हम चाहते हैं नीचे झुक करके यानी कि अपने से नीचे लोगों के दुख दर्द को समझना चाहते हैं, उनके पास जा करके उनके हाल को जानना चाहते हैं, उनके प्रति सहानुभूति जताना चाहते हैं। तो हम ये नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उस समय पोशाक की हमारे सामने सबसे बड़ी बंधन बन करके खड़ी जाती है। यानी कि सबसे बड़ी अड़चन हमारी पोशाक है जो हमने धारण किया, वो सबसे बड़ी अड़चन बन करके सामने खड़ी हो जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अर्थात जैसे कटी हुई पतंग एकदम जमीन पर नहीं गिरती, ठीक वैसे ही अच्छी पोशाक वाले मामूली पोशाक वाले के सामने नहीं आना चाहते हैं, उनके सामने नहीं झुकते हैं, उनके तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि समाज का उच्च वर्ग का व्यक्ति अपनी से निम्न वर्ग को हेय की दृष्टि से देखता है। उनके साथ वो कुछ संबंध नहीं रखना चाहता है और उनसे हमेशा एक दूरी बना करके रखता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। बाजार का ये जगह था, ये बाजार है क्या वो दृश्य है। फुटपाथ पर कुछ खरबूजे यानी फुटपाथ यानी कि सड़क के किनारे के हिस्से को फुटपाथ कहते हैं। कुछ खरबूजे डलिया में, वहाँ पे कुछ खरबूजे रखे थे जो कि डलिया में रखे गए थे और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे गए थे। यानी कि कुछ खरबूजे डलिया में रखे गए थे और कुछ खरबूजे जमीन पर बिक्री के लिए रखे गए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी और उन्हीं खरबूजों के पास एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए रखे थे। बिक्री मतलब क्या होता है? बेचने के लिए। खरबूजे बिक्री के लिए रखे गए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छुपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। यानी कि जो खरबूजे बेचने के लिए जो बुढ़िया बैठी थी वह बुढ़िया अपने मुंह को कपड़े में छुपाए हुए अपने सिर को घुटनों पर रख के फपक फपक कर रो रही थी। इसलिए कोई भी उसे खरबूजे खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका जो है जो यहाँ पे कठिन शब्द दिया गया है उसका आप लोग अर्थ लिखिएगा
और आगे का पाठ हम कल बताएंगे आप लोग को। धन्यवाद।